किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निर्पड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखा होगा आपने, आपसे एक सवा महीने पहले हमारे देश पे आतंकवादियों ने हमला करा था और उसमें पहलगांव में जो है बेचारे निर्दोष आदमी मारे गए थे। वे टूरिस्ट थे और कुछ समय बिताने के लिए वहां पर गए थे और उन पर हमला करा गया एक कायरतापूर्ण। पर किसान भाइयों फिर जो है भारत सरकार ने एक सिंदूर ऑपरेशन चलाया। वो युद्ध नहीं था, एक ऑपरेशन था और ऑपरेशन के तहत जो है आतंकवादियों के ठिकाने जो थे वे खत्म कर दिए और आतंकवादी खत्म कर दिए। पर यूट्यूब इंस्टाग्राम इन सभी को देखते हुए एक बात सबसे बड़ी सोचने वाली बात है किसान भाइयों, बहुत से कमेंट्स और बहुत सी बातें ये आ रही भाई प्रधानमंत्री ने गलत करा। जिप सिंदूर करा था भाई पाकिस्तान को खत्म कर देता, उसके सारा सब कुछ खत्म कर देता। देखो किसान भाइयों, जैसी आवाम हमारे यहाँ पे है ऐसी आवाम वहाँ पे है। वे भी बुरे इंसान नहीं है और हम भी बुरे इंसान नहीं है। वहाँ पे कुछ एक संगठन है जो आतंकवाद है, हमें वही तो खत्म करना। एक एक सिंदूर ऑपरेशन चला था, उसमें कहा भाई मोदी ने अधिकार छोड़ दिया, मोदी ने अधिकार छोड़ दिया। भाई वे आदमी सबसे ज्यादा खुदा करे के अलावा पूरा करते युद्ध चलना चाहता कम दाम 6 महीने, और भाई ये करना चाहता वो करना चाहता। भाई एक बात तो बता दे, 400 रुपये की दाढ़ी मिले एक आदमी को, वो 400 रुपये की दाढ़ी छोड़ के 3 3 दिन कोटे की लाइन में खड़ा हो जा, कोटे के मारी, ठीक है, और वो कोटा लेने के लिए चला जा। अगर हमारे देश पे युद्ध की स्थिति आ जाती है तो हमारे पास जो बड़ी आवाम होने के कारण, जनता अधिक होने के कारण और सेना सेना होने के कारण हमारे पास जो है 40 दिन का कोटा है। 40 दिन तक जो है हम अपनी जनता को खुआ सके भारत सरकार। 40 दिन के बाद कहाँ जाओगे भाई? वे लोग ज्यादा फुदागरे थे जिनका कुछ लेना देना नहीं। इब जब मैं एक किसान हूँ किसान भाइयों, मैं अपने खेत में गेहूं बोता हूँ। आपने देखा होगा कोरोना काल आया था, उस टाइम पे गेहूं का रेट 1600 रुपये क्विंटल होगा था, और जब कोरोना काल चला गया फिर 3200 रुपये क्विंटल होगा था। अब जो एक बात बताओ, अगर यह स्थिति, अगर युद्ध वाली स्थिति आ जाती है, गेहूं के रेट वही 1500 हो जाओगे, 1600 हो जाओगे, हम मारे गए। अगर 16 ये फिर 3200 हो जाओगे। जिस दिन हम अपने खेत में बीज की बुआई के लिए जाएंगे उस टाइम पे हमें 4 गुना बीज मिलेगा। इसी तरह गन्ने की फैक्ट्री है, जैसे ये बंद हो जाओगी सारे काम बंद हो जाओगे। वीडियो थोड़ी सी मैंने लेट इसलिए बनाई कि आज मेरे पर आ नहीं गया और कहा गया, क्योंकि आज तक भी आ रहे मैसेज के अलावा जाए एक ऑपरेशन चलना चाहिए मंगलसूत्र, और मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो वे हमारे प्रधानमंत्री है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं घर की जिम्मेदारी उठा रहा, मुझे पता मैं अपने घर को कैसे एडजस्ट करके चल रहा। आप लोग भी एक किसान हो, आपको भी पता भाई कैसे एडजस्ट करा जा। और वो हमारे पूरे देश को चला रहा जिसमें दुनिया भर के मूर्ख भी शामिल है और समझदार भी है जो उनसे युद्ध को समर्थन दे रहे। देखो मैं उनके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। और जो जवान बॉर्डर पर शहीद होता है उसके परिवार से पूछ कर देखो युद्ध कितना अच्छा है और कितना गलत है। युद्ध तो देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें केवल विकास की बात करनी चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए, पर अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ फिर सवाया करना चाहिए। हालांकि उसे ऐसा कर देना चाहे वो फिर दोबारा सोच भी ना सके। किसान भाइयों देखो, ये छोटी सी बात थी जो मैं कहना चाह रहा था। अगर आपको मेरी कोई बात ऐसी लगी हो भाई राहुल तूने यह बात ठीक नहीं कही, भाई वो मुझे बताना प्यार मोहब्बत से। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो कि हाँ भाई तूने ठीक कही, वो भी कमेंट्स के द्वारा बताना। पर मैं युद्ध के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। पर अगर हमारी गैल अगर कोई गलत करता है तो फिर पूरे देश को, जिस प्रकार हम इस ऑपरेशन में सारा देश एकजुट हुआ, इसी तरह हमें भी हो जाना चाहिए और आगे भी साथ साथ रहना चाहिए। और मेरी तो यही किसान भाइयों से गुजारिश है कि शांति ही सबसे बड़ा रास्ता है, विकास करो। और किसान के तो दिन ऐसे आ रहे जा बेचारा संघर्ष कर रहा, बैंक में जाकर केसीसी ले ले, अपना घर चला रहा। यह स्थिति सभी की है। अगर हम लोग कहते हैं बड़ा किसान, बड़े किसान की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो रही। बड़े किसान पहले बात रहे ही नहीं, 50 100 बीघे के किसान है, ऐसी आवश्यकता है इतनी ज़बरदस्त होली। कोई 100 बीघा किसान है उसका 4 4 ट्यूबवेल है, 4 4 3 3 ट्रैक्टर है, खर्चे बहुत, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए किसान भाइयों मैं तो अपने भाइयों से यही आग्रह करूँगा भाई ऐसे कमेंट्स ना करो जिससे कि थोड़ा भड़काऊ हो। अपना प्यार मोहब्बत से रहना ही सबसे अच्छा होता है। जय किसान।